नेहा की अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद वो जैसे अपने घर में गृह प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके घर में उसकी जेठानी, जेठ, सास, ससुर सब थे, सिवाय उसकी ननद काजल के। नेहा ये सब देखकर काफी हैरान होती है कि तभी उसकी सास शकुंतला कहती है, दरवाजे पर खड़ी होकर किसे देख रही है और कौन से ख्यालों में तू गुम हो गई है? अरे अभी अभी तेरी शादी हुई है। इस कलश को अपने दाहिने पैर से घर के अंदर गिरा और घर के अंदर प्रवेश कर। सास की बात सुनकर नेहा अब गृह प्रवेश करती है और घर में आ जाती है। सारी रस्म खत्म होने के बाद नेहा अपने कमरे में जाती है और अपने पति मोहित से कहती है, मोहित जी, जब आपका रिश्ता आया था तो आप अपनी बहन के साथ आए थे, लेकिन आज वो मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर है कहाँ काजल? नेहा की बात सुनकर मोहित घबरा जाता है और कहता है, नेहा, तुम क्या काजल की बात लेकर बैठी हो? अरे अभी हमारी शादी हुई है, अपनी नई फैमिली को एंजॉय करो। और वैसे भी वो अपनी सहेली के घर गई है। मोहित जी, आखिर बात क्या है? काजल घर में है नहीं और आप हैं कि बस बात को घुमाए जा रहे हैं। जब रिश्ता लेकर आए थे तब तो वो साय की तरह साथ थी, अब गृह प्रवेश में ही गायब है। देख नेहा, तू अभी इस घर में नहीं आई है, अपनी हद में रहना सीख। काजल जहाँ भी है ठीक है, तू बस अपने काम से काम रख और सो जा। मोहित इतना बोलकर मुंह फेर कर सो जाता है। नेहा का दिल बैठने लगता है। उसे लगता है कि इस घर में कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। मोहित जी की आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा डर दिख रहा है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि काजल कहाँ है। रात के करीब 1:30 बज रहे होते हैं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा होता है। नेहा चुपके से कमरे का दरवाजा खोलती है और दबे पांव बाहर आती है। वो हॉल से होते हुए रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ से किसी के सिसकने की आवाज आती है। ये रात 1:30 बजे कौन रो रहा है? आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। नेहा स्टोर रूम के पास पहुंचती है और वहां बाहर से एक बड़ा ताला लटका होता है। नेहा खिड़की के पास जाकर अंदर झांकती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अंदर काजल एक फटी हुई बोरी पर बैठी होती है और उसके सामने उसकी सास शकुंतला खड़ी होती है। रो मत काजल, बस 2 दिन की बात और है। जैसे नेहा के हाथ की पहली रसोई वाली रस्म खत्म होगी, हम तुझे यहाँ से निकाल देंगे। तब तक चुपचाप यहीं पड़ी रह। माँ, मुझे भूख लगी है। आपने कल रात से कुछ नहीं दिया। और भाभी कितनी अच्छी है, क्या मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल सकती? खबरदार, अगर तूने उसे अपनी शक्ल भी दिखाई तो। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। उसे पता चला कि तू मांगलिक है और तेरी वजह से उसके सुहाग को खतरा है तो वो अभी घर छोड़कर भाग जाएगी। हमें ये शादी हर हाल में बचानी है। नेहा ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अंधविश्वास के नाम पर एक माँ अपनी बेटी को जानवर की तरह कैद कर सकती है। नेहा वहां से भागकर अपने कमरे में आती है और सुबह का इंतजार करने लगती है। सुबह होती है और नेहा रसोई में जाती है जहां उसकी जेठानी पूनम चाय बना रही होती है। नेहा जानबूझकर काजल का जिक्र छेड़ती है। जेठानी जी, काजल का कोई फोन आया? मेरा मन नहीं लग रहा था, सोच रही थी उससे थोड़ी गप्पे मार लूं। अब अरे वो उसका फोन तो नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा है। नेहा, वो पहाड़ों पर गई है ना अपनी सहेली के साथ, वहां सिग्नल नहीं आते। अच्छा, पहाड़ों पर गई है या अपनी सहेली के घर गई है या फिर पीछे वाले स्टोर रूम में कैद है? दीदी, बात क्या है, मुझे सच बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सच है क्या। वो एकदम पीली पड़ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। नेहा, ये तू क्या कह रही है? तुझे किसने बताया? मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। माँ जी उसे डरा रही थी। भाभी, आप भी एक औरत है, आप ये सब कैसे सह रही हैं? मैं मजबूर हूँ नेहा। माँ जी और मोहित बहुत जिद्दी है। वो मानते हैं कि काजल मनहूस से उसे बचपन से ही ऐसे ही रखा गया है। उसे ऐसे रखा गया था, लेकिन अब नहीं। मैं उसे ऐसी कैद में नहीं रहने दूंगी दीदी। नेहा ठान लेती है कि वो काजल को आजाद कराएगी। दोपहर में जब सब सो रहे होते हैं, नेहा स्टोर रूम के पास जाती है और ताला तोड़ने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना। आप अपनी बहन के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती आपको? मोहित नेहा को धक्का देता है और शकुंतला भी वहां आ जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काजल जो स्टोर रूम के अंदर थी वो खिड़की के सरिये ढीले करके बाहर निकल आती है। भाई, भाभी को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करो, लेकिन भाभी को हाथ मत लगाना। तू बाहर कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मोहित काजल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन काजल पीछे नहीं हटती। वो नेहा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मारो भाई, जितना मारना है मारो,
लेकिन आज मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी। ये इस घर की इकलौती इंसान है जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। माँ, आप कहते हो ना कि मैं मनहूस हूँ। अगर मैं मनहूस होती तो क्या मैं अपनी भाभी को बचाने के लिए खड़ी होती? हट जा रास्ते से काजल, इसे भी सबक सिखाना जरूरी है। नहीं माँ, अगर आपने भाभी को छुआ तो मैं अभी इसी वक्त शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता क्योंकि मैं तो वैसे भी जेल में ही रह रही हूँ। काजल की ये हिम्मत देखकर मोहित और शकुंतला थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर बाहर बात गई तो खानदान की थू-थू होगी। नेहा काजल की ये बहादुरी देखकर दंग रह जाती है। काजल, तूने मेरे लिए अपने माँ और भाई से पंगा ले लिया। भाभी, आप मेरे लिए खड़ी हुई तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ कहती है मैं मनहूस हूँ, पर आपने मुझे ननद माना। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। काजल मोहित के हाथ से चाबियां छीन लेती है और नेहा के साथ खड़ी हो जाती है। वो मोहित को साफ कह देती है कि अब से वो स्टोर रूम में नहीं बल्कि नेहा के साथ रहेगी। मोहित और शकुंतला कुछ नहीं कर पाते क्योंकि काजल के हाथ में अब घर का सारा भेद था। आज काजल की वजह से आप लोग बच गए, वरना मैं पुलिस को बुलाने वाली थी। आइंदा से अगर मेरी ननद को किसी ने भी कुछ कहा तो याद रखना नेहा क्या कर सकती है। इतना बोलकर नेहा अब काजल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। काजल अब आजाद थी, वो नेहा के साथ रहने लगती है। घर के लोग अब भी थोड़े चिढ़े थे, लेकिन काजल और नेहा की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की। काजल नेहा को घर के हर काम में मदद करती। ऐसे ही एक दिन, लोग कहते हैं नंदे परेशान करती है, पर मेरी ननद तो मेरी रक्षक निकली। सच में मेरी ननद लाखों में एक है। नहीं भाभी, लाखों में एक तो आप हैं, जिसने मेरे लिए इतना सोचा और तो और मुझे उस कैद से बाहर निकाला। काजल की बात सुनकर नेहा उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तू चिंता मत कर काजल, जब तक तेरी भाभी जिंदा है तब तक तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। क्योंकि भले ही तेरे खुद के सगे परिवार वाले तेरे साथ नहीं रहे, पर तेरी भाभी अब हमेशा तेरे साथ रहेगी। इस तरह नेहा काजल को न सिर्फ एक भाभी बल्कि माँ, बहन और भाई सबका प्यार देती है। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ इस तरह अब उसके घर वालों को भी एहसास होता है कि उन लोगों ने काजल के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, पर वो लोग माफी मांगने के लायक नहीं थे। इसलिए वो धीरे धीरे काजल से बात कर उसके साथ घुलने लगते हैं।